सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बार फिर से नए विषय के साथ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके मन की किसी बात पर बोल सकती हूँ, आपके भाव को अपने शब्दों का जामा पहना सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर करना और कहना पसंद करूँगी। और साथ साथ आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो चलिए इसी बात पर आप हमें एक कॉफ़ी पिलाइए। बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ जाकर के आप हमारे लिए उस लिंक से एक कॉफ़ी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कॉफ़ी आप ख़रीद सकते हैं हमारे लिए ख़रीदें और हमें इस तरह से सपोर्ट करें। बताती हूँ, कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। कविता का शीर्षक है प्यारी अमृता। प्यारी अमृता, प्यारी अमृता, इसके पहले कि विश्व सिरजने लगे अंधेरे का इतिहास। प्यारी अमृता, इसके पहले कि विश्व सिरजने लगे अंधेरे का इतिहास, चलो देख आए कुछ साक्ष्य, जान आए कुछ इतिहास इस कोरोना काल में, जहाँ अगले पल क्या हो किसके साथ नहीं किसी को कुछ पता। इसलिए हमने दी है दस्तक अपने देह और मन के द्वार पर अपनी कविताई की राह से। इसके पहले कि तुम हम पर लगाओ चोरी और नकल का इल्ज़ाम, आओ जान लें कि किस किस ने रचे हैं शब्द और भाव तुमसे भी पहले। ये जान लो कि किसी की रचना चुराने या नकल करने से पहले मैं छोड़ देना चाहूँगी लिखना पढ़ना। 40 साल के लेखन के कर्म ने मुझे दी है इतनी ताकत और मन में विश्वास, यह तुम भी जानती हो। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, आभार जताना चाहती हूँ तुम्हारा। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, आभार जताना चाहती हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे दे दी लियाकत सही और गलत को पहचानने की, हित मित्र नाते रिश्तों की डोर खंगालने की, फ़ोन मैसेज के लेन देन पर अविश्वास करने की। अब नहीं करूँगी किसी से कुछ साझा, अब नहीं करूँगी किसी से कुछ साझा। क्या पता कब कौन लगा दे स्क्रीनशॉट और उड़ा दे हमारे तुम्हारे विश्वास के परखच्चे। हमने तो निभाई सारी मर्यादाएं, नहीं दिए किसी को कोई जवाब। हमने तो निभाई सारी मर्यादाएं, नहीं दिए किसी को कोई जवाब। लेकिन तुम तो ये भूल ही गई कि सब बजा रहे हैं तुम्हारी वॉल पर अपने अपने दुख की डफली पर अपनी अपनी चोरी का राग, दोहरा रहे हैं अपना अपना इतिहास। बहना, अगर तुम हो बौद्धिक तो इतना तो समझती ही होगी ना। अगर तुम हो बौद्धिक तो इतना तो समझती ही होगी कि न शब्द पर न भाव पर और न ही किसी के रचे लिखे पर किसी की है कोई बंदिश। बहना, अगर तुम हो बौद्धिक तो इतना तो समझती ही होगी ना कि न शब्द पर न भाव पर और न ही किसी के रचे लिखे पर किसी की है कोई बंदिश। वरना ऐसा क्या है जो नहीं लिखा गया है रामायण या महाभारत में? वरना ऐसा क्या है जो नहीं लिखा गया है रामायण या महाभारत में? हम तुम सब दोहराते तिहराते ही तो रहते हैं। तुमने लिखा, मेरे पास प्रमाण है। तुम्हें प्यार और सम्मान देते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं ज़रूरत किसी प्रमाण की। तुमने कहा, मैंने मान लिया। हमारा तो नहीं था कोई इरादा कि इसे लेकर की जाए कोई भिड़ंत, पर फिर तुमने की पहल और आ गई फेसबुक के सुप्रीमेस्ट कोर्ट पर। हमारा तो नहीं था कोई इरादा कि इसे लेकर की जाए कोई भिड़ंत, लेकिन तुमने की पहल और आ गई फेसबुक के सुप्रीमेस्ट कोर्ट पर इसके पहले कि तुम सोचो कि तुमने ही कर डाला है वो महान कवि कर्म।
इसके पहले कि तुम सोचो कि तुमने ही कर डाला है वह महान कवि कर्म, तो आओ देख लो यह लिंक जिस पर गा रहे हैं राजेश खन्ना। उनके गीतकार ने तो रचा होगा 2018 से पहले ही ना। इसके पहले कि तुम सोचो कि तुम्ही ने सिरज लिया है ब्रह्मांड, आओ पढ़ लो रेख्ता सहित जाने किस किस वॉल पर अहमद फराज को। उन्होंने भी तो रचा होगा 2018 से पहले ही ना। इससे पहले कि तुम सोचो कि तुम्ही ने निकाला है कविता के भाव का हर कोना, आओ पढ़ लो कविता कोश की ये कविताएं सैयद शहरोज कमर और कुमार राहुल की। देख लो कब लिखा है उन्होंने, इन सब को भी रगे दो बहन, बड़ा एहसान होगा कवियों और कविता कर्म पर सोचो कि अगर ये सब कहें कि तुमने चुरा ली उनसे कविता या नकल मार ली उनकी, तो तुम्हें कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये तय है। इसके पहले कि यह सोचने लगो कि तुमसे ही निकला है कविता का एक एक हरूफ, पढ़ लो शरद कोकास की कविता जो उन्होंने लिखी है 1995 में। लगा भी दिया है उन्होंने तुम्हारे वॉल पर अपनी टिप्पणी के साथ। 2018 तो 1995 के बहुत बाद आता है न सखी। और भी है लोकायत, काव्या, क से कविता, सुन लो इन पर सभी को। तस्वीरें भी हैं तुम्हारी सुविधाओं के लिए, लिंक्स भी। आओ देख लो क्या लिखती हैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी। देखा सुना मुझे तो ऐसी कोई समानता नहीं लग रही, दोनों अलग हैं। कहती हैं रीता सिंह, संयोग ही है, सिर्फ प्रवेश एक सा है, अंदर जाकर बिल्कुल अलग। एक में समर्पण है और दूसरे में स्वयं के प्रति जागृति। मित्र हरीश पाठक ने भी कहा, 2 बार दोनों को पढ़ा, कुछ नहीं मिल रहा। पढ़ो कि क्या लिखा है देवयानी भारद्वाज ने। एक पंक्ति के अलावा कविता अलग है और यह पंक्ति इस समय में किसके मन में रह रह कर नहीं उठती होगी, जबकि इतने लोग विदा ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक एक पंक्ति पर इस तरह का दावा किया जा सकता है। इसके पहले कि तुम कुछ और सोचो और इन सब से पहले कि हम कुछ और कहें सुनें, समझती तो होगी ही ना इसके पहले कि है एक कहन, एक मुहावरा, एक प्रवर्ब। दिन रात हम सब रहते हैं दोहराते, मसलन के इसके पहले कि रात हो जाए चलो मिल आते हैं उससे। इसके पहले कि काम बिगड़ जाए सुलझा लेते हैं मसले। इसके पहले कि साड़ी का गोटा निकल जाए, इसके पहले कि बेटे बेटी का सोंटा निकल जाए, इसके पहले कि अपने ही बाल बच्चों को पढ़ाने लगे नफरत का पाठ, उठाने लगे उकसावे की दीवार, इसके पहले कि भिंडी गल जाए, इसके पहले कि दाल जल जाए, इसके पहले कि भिंडी गल जाए, इसके पहले कि दाल जल जाए, बुझा लें गैस, खा लें खाना, गा लें गीत, बा 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 ब्ला 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 ब्ला। इसलिए ये महान कवि आप अपनी कविताओं से करते रहें हिंदी संसार को बुलंद। इसलिए हे महान कवि आप अपनी कविताओं से करते रहें हिंदी संसार को बुलंद। लेकिन इस बीच मन करे तो गा लेना एक कव्वाली, एक झूमर, एक सोहर, एक बटगवनी, क्योंकि फूटता है हमारा तुम्हारा प्रवेश द्वार बिहार एक ही मार्ग से। वैसे एक बार और शुक्रिया कि इसी बहाने एक और कविता हो गई तैयार। एक और परफॉर्मेंस कर रहा है मेरा इंतज़ार। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हें बहुत सारा प्यार। और मेरी कविता का YouTube लिंक
आप सबको मालूम है कि मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं कवित्री नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन में वैसे ख्याल आते हैं, क्योंकि कहा ही गया है वियोगी होगा पहला कवि। हर की लिखने की शुरुआत अमूमन कविताओं से होती है, मेरी भी हुई थी। तो 2 कविता संग्रह भी प्रकाशित हैं जिसे मैंने ख़ास तौर से कैंसर के मरीजों के इलाज को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे पब्लिश करवाया था कि उससे मिलने वाली तमाम सहयोग राशि कैंसर मरीजों के इलाज में जाती है। छोटी सी राशि आती है, लेकिन जो भी हमारे बस में होता है, जो भी हमारी ताकत में होता है, हम उसे भेज देते हैं। खैर, हाल में अभी मैंने एक कविता लिखी थी और उस कविता को मैंने इसी बोले विभाग के ही एक एपिसोड में उसे मैंने यहाँ पढ़ा था। इससे पहले कि और उसके बाद वो कविताएं शुरू होती है। कोरोना का समय है और इस कोरोना के समय में, इस संकट के समय में आप अपने आप से प्रेम कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उसको उस समय मैं अपने आप को एक संकट में महसूस कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं खुद को भी तो देख लूँ। हम अपने आप को तो देख नहीं पाते हैं, तो मैं खुद को तो देख लूँ, अपने आप को छू तो लूँ, अपने आप को महसूस तो कर लूँ। और इस भाव पर मैंने वो कविता लिखी थी। हुआ ये कि कविता लिखी और मैंने उसका बोले विभाग पे मैंने उसका वीडियो बनाया, अपलोड किया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि मैंने उस कविता की, किसी एक की कविता की मैंने नकल कर ली है। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी बहुत अच्छी पहचान है और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। हमने उनसे बात भी की और हमने बताया भी कि ऐसा कुछ नहीं है। ना आपकी कविता आपने लिखी है, छपी है, मैंने आपकी कविता नहीं पढ़ी है, आपने हमारी कविता सुनी है। इसके पहले एक प्रोवर्ब है, एक मैनरिज्म है, एक वाक्यांश है और दिन रात हम कहते रहते हैं कि भैया इसके पहले कि गाड़ी छूट जाए, चलो चलो ये काम कर लो, इसके पहले कि शाम हो जाए, चलो चलो ये काम कर लो। तो ये तो हम लोग दिन रात कहते रहते हैं। खैर, हमें कहा गया कि भाई जब उन्होंने आपके नाम से लिखा है और फेसबुक पर डाल दिया है हमारे सुप्रीमेस्ट कोर्ट पे, तो आप भी कुछ लिख दीजिए, आप भी लिखिए। मन नहीं कर रहा था कि मैं लिखूं, मुझे लग रहा था कि क्या मैं लिखूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं लिखती हूं तो शायद ये हो सकता है कि लोग कहीं ये ना समझा जाए कि मैं गलत हूं और मुझ पर मैंने नकल कर ली है या मैंने चोरी कर ली है। मेरी रचनाओं की चोरी के किस्से अगर मैं सुनाऊं तो आप दंग रह जाएंगे। फिर हमने सोचा कि चलो कविता पे बात उठी है तो कविता में ही हम एक जवाब दे देते हैं। और कविता मीठी होती है, तो मैं हार्श नहीं होना चाहती थी और मैं तिक्त भी नहीं होना चाहती थी, तीखा भी नहीं होना चाहती थी और मैं किसी के प्रति कोई नफ़रत लेकर के नहीं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। तो इसलिए मैंने उस एक कविता को लिखा और बल्कि मैंने कहा भी कि इस बहाने हमारी एक कविता तैयार हो गई और उसे मैं परफॉर्म करूँगी। तो अब ये कविता मैं आपके सामने, और मेरी कविता का यूट्यूब लिंक नहीं सुनी है तो इससे पहले कि चूम लेना चाहती हूँ, इसका मैं आपको फिर से भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सोशल मीडिया बहुत अच्छा मीडिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं यहाँ पर, मैं खुद भी करती हूँ। ये भी तो एक सोशल मीडिया है जो मैं आपके पास लेकर के आ रही हूँ, जिसके माध्यम से हम और आप मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो चीज़ आपके मन को सालती है। और इस कविता को सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा और अपना चलते चलते ख्याल रखिएगा। और चलते चलते एक बार फिर से आपको अगर अच्छा लगता है तो हमें बाय मी अ कॉफ़ी पर कॉफ़ी पिला जाइएगा। नमस्कार, प्रणाम, शबा खैर, शुक्रिया।